A very warm welcome to my dear students. My name is Shalini Sharma and today I am going to teach a new chapter of science, first NCERT, which is taken from Crops Production and Management. Paheli and Bujjo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tool like khurpi, sickle, shovel, pulg, etc. in the field. पहेली एंड बुज्जो भी आपकी तरह दो बच्चे हैं जो समर वेकेशन में अपने अंकल के यहाँ पे वेकेशन एंजॉय करने के लिए वो लोग गए थे। एंड देयर अंकल जो हैं वो भी एक फार्मर हैं, तो उन्होंने अपने अंकल के यहाँ पे सम टूल्स देखे, खुरपी, ऐसे शिक्कल, सब चीज़ें जो होती हैं जो फील्ड में ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर क्रॉपिंग और हार्वेस्टिंग की चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी कहाँ पर, फील्ड में। फिर यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने ये पढ़ा होगा, आपको पता है ये चीज़ें कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिक्वायर्ड, उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है एंड रिक्वायरमेंट है उनकी। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड दैमसेल्फ। प्लांट्स ऐसी चीज़ें हैं वो जो खुद अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड? Animal including human and are cannot make their own food. So where do animal get their own food from? आपको ये तो पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते। Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, first is Kharif crop, second is Rabi crop. Kharif crop, the crops which are sown in the rainy season are called Kharif. Kharif crop कौन से होते हैं? जो rainy season में जिनको हमको snow करते हैं, ठीक है। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are the Kharif crops. ये सारे हमारे ऐसे crops हैं जो हमें rainy season में ऐसे उगाने के लिए लगा देते हैं। Rabi crops, the crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Example, Rabi crops: wheat, gram, peas, mustard and linseed. Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. ये दोनों हमारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीज़न के हिसाब से हम इन्हें ग्रो करते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Why paddy cannot grown in the winter season? Paddy required a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. क्वेश्चन दिमाग में ये आया बच्चों के कि जो पैडी क्रॉप है, वाई वी आर नॉट ग्रोइंग इन द विंटर सीजन, उसे हम विंटर के सीजन में क्यों नहीं ग्रो करते? रीज़न ये है, बिकॉज पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को रिक्वायरमेंट कितने क्या होती है? वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। एंड देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। बिकॉज ऑफ डैट हमें रेनी सीजन में वाटर ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग उस रेनी सीजन में उसे ग्रो करते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर ऑफ़ टाइम लगता है इसमें। अच्छे कल्टीवेशन के लिए सेवरल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो फार्मर के अंडरटेक में होती है। यू मे फाइंड दिस दैट activity are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अब आपने ये देखा होगा कि इनकी जो फार्मर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो लाइक, ये तो आपका गार्डनर जो जिसे आप माली कहते हैं गार्डन के अंदर देखा होगा उससे सिमिलर होंगी। या फिर अगर आपने अपने घर में भी प्लांटेशन करी होंगी कुछ प्लांट्स की, तो देन अपने घर में भी आपने देखा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग कैसे इसे ग्रो करते हैं, सब चीज़ों की एक्टिविटी क्या होती है। दिस एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी या फार्मर्स की, उसे हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होता है, लाइक हमें सॉइल को साफ़ करना होता है, उसे अच्छी तरह से देखना होता है कि सॉइल गंदा तो नहीं है, उसमें कीड़े तो नहीं है, नंबर ऑफ़ चीज़ें देखनी होती हैं उसके अंदर। फिर चीज़ें मिलानी होती हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, सोइंग करेंगे फिर हम लोग, फिर इरिगेशन करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर स्टोरेज करते हैं। दिस आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। 1.3 Preparation of soil. Now, how to prepare the soil for
एग्रीकल्चर, ये हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या करते हैं, प्रिपरेशन क्या करते हैं सॉइल की। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and lose it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they grow deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो लूजन हम करते हैं, हम लोग को एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सॉइल को बहुत सॉफ्ट करना, अच्छे से साफ़ करना बिल्कुल रूट, ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके प्लांट हमारे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सॉइल सोइंग, उसको अच्छे से लूजन करना, एकदम साफ़ करना। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। किन्हें हेल्प करता है वो, अर्थवॉर्म जो होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं, इन्हें प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस इन इट। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, ये फिर उसके अंदर क्या होते हैं, अगर हम लूजन नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स या अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स वगैरह नहीं होंगे उसके, और वो फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, बिकॉज they are turning the soil to loosen. Now you have to learn that in the previous class that soil contains minerals, water and air and some living organism. अभी हमने देखा होगा, पढ़ा होगा कि सॉइल को क्या चाहिए, कंटेंट क्या होता है उसके अंदर, सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, and some living organisms also present in the soil. In addition, the dead plants and animals get decomposed by soil irrigation. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डेड प्लांट्स वगैरह के, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, एनिमल्स वगैरह जो देखे होंगे आपने। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस डिकम्पोज जो होते हैं हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल के अंदर, उसकी वजह से हमारे मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर गेन्ड ऑब्जर्व बाय प्लांट। फिर ये सारी चीज़ें जो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं, वो हमारे ऑब्जर्व क्या करते हैं, प्लांट उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टू फ्यू सेंटीमीटर तक की ऐसे टॉप लेयर होती है जो प्लांट सॉइल की, जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। Turning and losing of soil brings the nutrients-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Because of all the things, this soil आपकी loosen होती हैं, turning सब changes होता है, तो हमारे plants को nutrients मिलते हैं, and that nutrients we are consuming. Human क्या करते हैं, उन्हें consume करते हैं. Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. फिर ये टर्निंग एंड लूजिंग होता है सॉइल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। अब हल जोताना इसे कहते हैं, हल चला रहे हो जो यहाँ पे किसान चला रहा है, उससे हम कहते हैं प्लगिंग। ओ अगर ड्राई मिट्टी है बहुत ही, तो वाटरिंग लगेगी, राइट, पानी डालना पड़ेगा हमें। तो ये प्रोसेस होते हैं जिससे हम सॉइल को क्या करते हैं, लूजिंग एंड टर्निंग करते हैं। प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जो बड़ी बड़ी फील्ड होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेर होते हैं, उन्हें हमें तोड़ना होता है। क्रम्स का मतलब होता है तोड़ना। तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, ये जो मिट्टी के ढेर होते हैं उन्हें तोड़ना, छोटे छोटे ढेर जो होते हैं मिट्टी के, आप पत्थर कह सकते हो, वो जो भी फील्ड में होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत कंपलसरी हो जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवल में लाना पड़ता है फील्ड को, उनकी जो मिट्टी होती है उनको बिल्कुल एक ही लेवल में लाकर उनको बनाना होता है। लेवलिंग फॉर अच्छा होता है किसके लिए, इरिगेशंस के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो लेवलिंग होती है आपने देखा होगा फील्ड्स वगैरह में पार्टीशन किए रहते हैं, वो लेवलर करता है।
Sometime manure is added to the for tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. Manure का मतलब होता है खाद मिलाना. जैसे ही हम लोग प्रॉपर एक से लेवलिंग में करते हैं सॉइल को, देन वी आर एडिंग खाद उसके अंदर हम मिलाते हैं सॉइल के अंदर. बिफोर सोइंग द सीड मतलब बिफोर आप बीज उगाने से पहले आप जो इसे बोते हैं, जिसे हम कहते हैं सोइंग का मतलब होता है बोना. तो जैसे आप उस बीज को बोने से पहले आप अपने फील्ड को बिल्कुल एक लेवल में लेके आते हैं एंड उसके अंदर सॉइल के अंदर आप खाद को मिक्स अप करते हैं. देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the pulk, hoe and cultivator. जैसे आप सीड्स को पहले वो सोइंग के पहले बहुत नेसेसरी होता है कि हम जो क्रम्स होते हैं इसको क्या ब्रेक डाउन करना, बिल्कुल एक लेवल में लाना, मिट्टी को बहुत लंपिंग बनाना, लाइक इनको बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट बनाना. तो वेरियस जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें ये सब चीज़ें करने के लिए, लाइक पल्क है, होल है, ये कल्टीवेटर है. ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए.